प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2020 रिलीज्ड स्वीडिश मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द एविल नेक्स्ट डोर और एंड्रा सडान। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक लेडी को दिखाते हुए जो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। अंधेरे कमरे में किसी किम को ढूंढ रही थी वो। अचानक उसे एक छोटे बच्चे की चीख सुनाई देती है तो वो उसी तरफ भागती है, मगर उसके पहुंचने से पहले कोई इस बच्चे को खींचकर एक कमरे में घुस जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। कुछ देर बाद जब दरवाजा खुलता है, अंदर कोई नहीं था, गायब हो चुका था किम। अगले सीन में हम एक छोटे से परिवार से मिलते हैं। फ्रेडरिक, उसके 5 साल का बेटा लूकस और उसकी गर्लफ्रेंड सरीन। फ्रेडरिक की बीवी कैंसर पेशेंट थी। कुछ साल पहले उसके गुजर जाने के बाद फ्रेडरिक के लिए जिंदगी काफी मुश्किल बन चुकी थी। किसी तरह दिन गुजार रहा था वो सिर्फ लूकस के नाम पे। ऐसे में सरीन से उसकी मुलाकात हुई, दोनों में प्यार हुआ। धीरे धीरे जब लूकस भी सरीन को पसंद करने लगा तो दोनों ने एक साथ रहने का डिसीजन लिया। आज उसी के लिए घर देखने आए हैं दोनों। उनका एजेंट उन्हें जो घर दिखाता है वो एक डुप्लेक्स है। एक हिस्से में वो लोग रहने वाले हैं, दूसरा खाली है। प्राइस के हिसाब से घर काफी बड़ा था, सराउंडिंग्स भी काफी अच्छी थी, तो पहली नजर में ही वो लोग राजी हो जाते हैं। मगर उन्हें पता नहीं चलता लूकस का एक्सपीरियंस उनसे काफी अलग रहा। घर में घुसते ही लूकस को एक बच्ची की हंसी सुनाई दे रही थी। उसे फॉलो करते हुए जब वो ऊपर जाता है तो एक कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। ये कमरा किसी बच्चे का लग रहा था। जो बच्चा लूकस को नजर भी आता है, मगर सिर्फ उससे ही और किसी को नहीं। लूकस बहुत ज्यादा डर गया था। वो अपने पापा से कहने की कोशिश भी करता है, मगर वो ध्यान नहीं देते और अगले कुछ ही दिनों के अंदर ही शिफ्ट कर जाते हैं इस नए घर में। पहले कुछ दिन बहुत नॉर्मली बीतता है। पूरी तरीके से सेटल्ड होने में काफी वक्त लग जाता है उन्हें। हम नोटिस करते हैं भले ही सरीन लूकस से प्यार करती हो, मगर फिर भी कुछ दूरियां है उनके बीच। जब भी लूकस फ्रेडरिक के साथ रहता है, उनका बॉन्डिंग देख वो थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील करती है, अनवांटेड फील करती है। उधर उनके अनजाने में ही लूकस को वो बच्चा फिर से दिखने लगा था। एक दिन जब घर के पीछे खेल रहा था वो, उसे कोई बॉल पास करता है झाड़ियों के नीचे से। जब लूकस चेक करने जाता है तो पता चलता है ये बॉल घर के उस पार से आ रहा है, यानी कि उस अबांडन्ड घर से। उधर सरीन को मिलता है एटिक का दरवाजा, जिसे अच्छे से सील किया गया था। वो समझ नहीं पाती क्यों। वो सारे ब्लॉकेजेस को हटाकर ऊपर जाती है चेक करने। लैडर अपने आप ही खिसक कर नीचे आ जाता है और लूकस को सुनाई देती है वही क्रीपी हंसी। मगर ऊपर एटिक में वैसा कुछ नहीं था। एक बहुत ही डार्क एंड ग्रीम सा प्लेस, जिसका एक एंड इस घर में है तो दूसरा उस खाली घर में। सरीन जगह को और भी अच्छे से चेक करना चाहती थी, मगर नीचे से फ्रेडरिक बुलाता है तो उसे जाना पड़ता है। पता चलता है फ्रेडरिक को अपने काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तब तक सरीन को ही अकेले मैनेज करना पड़ेगा सब कुछ। सरीन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसे पता नहीं था अकेले घर में क्या क्या होने वाला है उसके साथ। एक दिन वो नोटिस करती है लूकस स्टेयरकेस पे बैठकर दीवार पे कान रखकर किसी से बात कर रहा है, मगर जैसे ही सरीन पूछती है वो चुप हो जाता है, ऐसे फिर उसका कोई सीक्रेट हो। सरीन ज्यादा फोर्स नहीं करती, बच्चा है कुछ भी इमेजिन कर लेता है। मगर उसे एक बात सरीन को बहुत अजीब लगती है। लूकस उससे पूछता है क्या लोग मरने के बाद भी वापस आ सकते हैं। सरीन को लगता है कि शायद वो अपनी माँ के बारे में सोच रहा है, लेकिन असल में बात कुछ और था। नेक्स्ट डे उसे स्कूल में ड्रॉप करने के बाद जब सरीन घर में अकेली थी, उसे ऊपर से नॉकिंग की आवाज सुनाई देती है जो दीवार के उस तरफ से आ रही थी। लिटरली श्योर होने के लिए सरीन खुद जब नॉक करती है, उसे जवाब में भी नॉकिंग सुनाई देती है। सरीन को लगता है कि जरूर कोई कोइंसिडेंस होगा, आवाज जरूर और कहीं से आ रही होगी क्योंकि उस घर में तो कोई नहीं रहता। वो जाती है स्कूल से लूकस को पिकअप करने। वहाँ लूकस की टीचर कहती है आज लूकस स्कूल में सबको अपने नए दोस्त के बारे में बता रहा था जो पास वाले घर में रहता है, और तो और उसने उसकी ड्राइंग्स भी बनाई है। सरीन को काफी अजीब लगता है, मगर वो लूकस से कुछ नहीं कहती। शायद ये मामला फ्रेडरिक को ही हैंडल करना चाहिए।
मगर उसे लौटने में अभी भी काफी वक्त है और इधर लूकस का इमेजिनेशन कुछ ज्यादा ही तेजी से फैल रहा था। एक रात सिरीन को ऊपर बच्चों की फुटस्टेप्स सुनाई देती है, एक नहीं दो की, जैसे कोई हॉलो से भाग रहा हो। लूकस खेल रहा था, मगर किसके साथ? अपने इमेजिनरी फ्रेंड के साथ। सिरिन जाती है चेक करने और तभी हमें उसके पीछे एक छोटा सा बच्चा नजर आता है, जो उसे देखते ही क्रॉल करते हुए पास वाले कमरे के बेड के नीचे छुप जाता है। सिरिन को लगता है वो लूकस होगा, तो वो उसका पीछा करती है और बेड के नीचे से निकालने की कोशिश करती है। अंदर उसे सांसों की आहट सुनाई दे रही थी, बस उसका हाथ पहुंच नहीं पा रहा था। लेकिन तभी लूकस पीछे से उसे आवाज देता है। वो कमरे में था ही नहीं, तो वो कौन था जिसका प्रेजेंस सिरीन फील कर रही थी? जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, लूकस अपने इमेजिनरी फ्रेंड को लेकर उतना ही ज्यादा ऑब्सेस्ड होता जा रहा था। उसे बाहर पार्क में आसपास के बच्चों के साथ खेलना उतना पसंद नहीं था जितना अंधेरे घर में अपने नए दोस्त के साथ खेलना। ये उसके लिए ठीक नहीं था। तो एक दिन सिरीन उसे समझाने जाती है कि पास वाले घर में कोई नहीं रहता, मगर लूकस नहीं सुनता। बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहता है उसका दोस्त रोज आता है उससे खेलने, अभी भी वो लोग खेल ही रहे हैं और वैसे भी सिरीन उसकी माँ तो है नहीं, तो वो क्यों उसकी सुने। सिरीन को बहुत खराब लगता है, उसका वही अनवांटेड फीलिंग वापस आ रहा था, मगर उसे पता नहीं था लूकस सिंपली वही कह रहा है जो उसका दोस्त कहने के लिए कह रहा है। डलनेस और ड्राई स्किन को करो बाय बाय एक विटामिन सी फेशियल के साथ। गार्नियर ब्राइट कंप्लीट विटामिन सी। सिरीन के जाने के बाद वो लोग फिर से खेलने लगते हैं और लूकस जा पहुंचता है घर के एटिक में। उसे ऊपर चढ़ने में डर लग रहा था, लेकिन लैडर अपने आप ही खिसक कर नीचे आ जाता है और लूकस को दिखता है एक बहुत ही भयानक चेहरा एटिक के अंधेरे से उसी की तरफ झांकते हुए। डर से लूकस की हालत खराब हो चुकी थी, वो भाग नहीं पाता क्योंकि दरवाजा बंद हो चुका था। फाइनली सिरीन उसे रेस्क्यू करती है। उसे लगता है बच्चा अंधेरे से डर गया होगा। लूकस भी उससे कुछ नहीं कहता, मगर कुछ देर बाद ही दीवार से फिर से नॉकिंग सुनाई देने लगती है। इवन इस बार तो कोई जोर जोर से धक्का भी देता है, साथ में किसी की खुशफुसाने की आहट आती है जो कहता है वो आ रहा है। इन आवाजों से लूकस भी नींद से जाग गया था। वो सिरीन से कहता है ये वही है द बूगीमैन जिससे वो डर गया था। अब ये सब कुछ वहम तो नहीं हो सकता था। सिरीन उसी वक्त जाकर पास वाले घर के खिड़की से अंदर देखने की कोशिश करती है। अंधेरे में पहले उसे कुछ दिखाई नहीं देता, मगर उसके बाद ही अचानक एक बच्चा उसके सामने से गुजर जाता है। डर से सिरीन के हाथ पैर ठंड पड़ चुके थे। वो पुलिस और फ्रेडरिक को दोनों को ही एक साथ खबर देती है, बट सरप्राइजिंगली जब वो लोग चेक करते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। सबको लग रहा था सिरीन बेकार में परेशान हो रही है। ऐसे पुराने घरों में कई तरह की आवाज होती रहती है, नॉइजी प्लम्बिंग, क्रैकिंग फ्लोरबोर्ड्स, इसमें डरने की क्या बात है। फ्रेडरिक कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर घर में रहने की डिसाइड करता है। वो कुछ दिन सच में अच्छे बीतते हैं, कहीं कोई आवाज नहीं होती, मगर उसी बीच सिरीन को एक अजीब बात पता जरूर चलती है। लोकल लोगों से पता चलता है इस घर में उनसे पहले जो परिवार रहता था उनका 6 साल का बच्चा किम गायब हो गया था। अब इसमें घर का दोष है ये किसी ने नहीं कहा, फिर भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए सिरीन लूकस के कमरे में एक बेबी मॉनिटर रख देती है और उसमें उसे जो दिखता है उससे उसका होश उड़ जाता है। कैमरा में वहां उसे एक बच्चा दिखता है, दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा है वो, मगर जिसे नॉर्मली देखा नहीं जा रहा। सिरीन और कोई रिस्क नहीं लेती, उस रात लूकस को अपने पास लेकर सोती है। वो खुद इतना डर गए थे, पता नहीं लूकस का क्या होगा, मगर देर रात किसी के आहट से उसकी नींद टूट जाती है। कैसे एक बच्चा मदद के लिए पुकार रहा था। सिरीन उसका पीछा करती है और एटिक में जा पहुंचती है। वो आवाज असल में उस घर से आ रही थी, तो क्या वहां सच में ही कोई बच्चा है जिसे मदद चाहिए। सिरीन उसी वक्त एटिक से उस घर में एंटर करती है, आवाज को फॉलो करके इधर उधर ढूंढती है, मगर उसे कोई नहीं दिखता। उल्टा हमें दिखता है वो छोटा सा बच्चा उसके पीछे से ऊपर चला जाता है और इमीडिएटली लूकस के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये एक ट्रैप था लूकस को अकेला करने का। सिरीन के जाते ही इस घर का एक दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर हमें एक बहुत बड़ा गड्ढा नजर आता है। क्या था इसके अंदर? उधर लूकस की हालत बहुत खराब हो रखी थी,
उसके शरीर पे चोट के निशान थे। कोई उसे खींच कर कहीं ले जाना चाहता था। सिरिन उसी वक्त फ्रेडरिक को कॉल करती है, उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करती है, मगर फ्रेडरिक उल्टा सारा दोष उस पर ही डाल रहा था। उसी ने ठीक से ख्याल नहीं रखा होगा। उसी के केयरलेसनेस की वजह से कोई घर में घुस आया और उनके बेटे पर हमला कर दिया। इवन उसे तो ये तक लग रहा था कि उसके गैर मौजूदगी में सिरिन लूकस को हर्ट करती है। फ्रेडरिक माने या ना माने, सिरिन को पता था उसने क्या देखा। इस घर में कुछ तो है जिसका वो सबूत ढूंढने की कोशिश करती है। वो मिलने जाती है इस घर के प्रीवियस ओनर पीटर से। वहां पे भी हाल कुछ एक जैसा ही है। पीटर को लग रहा है उनके वाइफ का कोई मेंटल इश्यू है, क्योंकि उन्हें लगता है उनका पास वाला घर हॉन्टेड है। वहां कोई रहता है जो किम को उठा ले गया था, एग्जैक्टली जैसे पिछले कुछ दिनों से सरीन को लग रहा है। वो पीटर को अपना नंबर दे आती है और उसके वाइफ को कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, उनसे जरूर कुछ पता लगेगा। इधर फ्रेडरिक ने अपना जॉब छोड़ने का मन बना लिया था। आज रात ही उसकी लास्ट ड्यूटी होने वाली है। कुछ देर बाद वो निकल जाता है लूकस को सरीन के हाथ सौंप कर। भले उसका चेहरा देखकर लग नहीं रहा था कि वो सरीन पर कोई भी भरोसा करता है, मगर सरीन को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पता था। वो सबसे पहले लूकस से बात करती है, उससे पूछती है क्या उसके दोस्त का नाम किम है। लूकस जवाब में हाँ कहता है, साथ में ये भी ऐड करता है कि किम बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग है। उसी की तरह किम को भी बूगीमैन से बहुत डर लगता है। सरीन उसी रात एटिक के एंट्रांस को पहले की तरह सील कर देती है। शायद अभी उसे पता चल गया होगा वो आखिर सील क्यों था। साथ में दरवाजे को भी लॉक करती है वो, और लूकस को अपने साथ अपने कमरे में लेकर सोती है। मगर इतना सब कुछ प्रिकॉशन लेने के बाद भी बूगीमैन को वो रोक नहीं पाती। देर रात उसे एटिक से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती है। वो समझ पाती है किसी ने सील तोड़ दिया है। दरवाजा खोलकर अभी उन्हीं की तरफ आ रहा है कोई। कॉरिडोर पे किसी के भारी फुटस्टेप्स सुनाई देने लगे थे। लूकस बेचारा डर से कांप रहा था और सरीन हाथ में हथौड़ा लेकर खड़ी थी दरवाजे के सामने। उसे लूकस को प्रोटेक्ट करना ही होगा हर हाल में। मगर वो आवाज अचानक ही बंद पड़ जाती है। उल्टा नीचे के फ्लोर से किसी बच्ची की पुकार सुनाई देती है। ये जरूर किम था, उसे मदद चाहिए था। सरीन लूकस को कमरे में रहने के लिए कहकर किम को बचाने जाती है और अपने अनजाने में ही फिर से एक ट्रैप में फंस जाती है, क्योंकि तभी ऊपर लूकस पे भी हमला होता है। कोई उसे खींचकर उस अबांडन्ड घर में ले जाने की कोशिश करता है, मगर सरीन ऐसा होने नहीं देती। वो सही समय वहां पहुंचकर लूकस को बचा लेती है। घर में इतना सब कुछ हो रहा था, मगर फ्रेडरिक उसके एक भी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। इस बात तो वो डायरेक्टली सरीन पर उंगली उठाता है, उस पर आरोप लगाता है कि लूकस को वो ही डरा रही है, अब्यूज वो ही कर रही है। सरीन और सहन नहीं कर पाती। वो उसी दिन घर छोड़कर निकल जाती है, मगर उसी दिन उसे किम की माँ कॉल करके अपने घर भी बुलाती है, जहाँ सरीन को एक चौंका देने वाली बात पता चलती है, जिससे उसका पूरा परसेप्शन ही चेंज हो जाता है। अब तक उसे लग रहा था उसके बेटे का इमेजिनरी दोस्त किम है, जो लूकस को बूगीमैन से बचाने की कोशिश कर रहा है। मगर इस घर में आके उसे पता चलता है किम तो असल में एक लड़की है। वो तो कब की जा चुकी। वो छोटा सा बच्चा असल में बूगीमैन ही है, जो रूप बदलकर बच्चों को हॉन्ट करता है। लूकस के पास ज्यादा समय नहीं है। बूगीमैन उसे मार्क कर चुका है, अभी किसी भी वक्त उसे ले जा सकता है। सरीन और देर नहीं करती। फ्रेडरिक को सच एक्सेप्ट करना ही होगा, तो वो उसी रात घर वापस जाती है। लेकिन तब तक जो होना था वो हो चुका। लूकस को बूगीमैन उठा ले जाता है। उसकी आवाज को फॉलो करके फ्रेडरिक और सरीन दोनों ही एटिक में जा पहुंचती हैं। उन्हें वहां एक बच्चे का साया भी दिखता है, लेकिन ये लूकस नहीं था। वो अचानक ही फ्रेडरिक पर हमला कर देता है, जिससे एटिक का एक हिस्सा टूटकर फ्रेडरिक उस घर में जा गिरता है। उसे बहुत जोर की चोट लगी थी, बेहोश हो चुका था बेचारा। ऐसे में सरीन को अकेले ही जाना पड़ता है लूकस को बचाने। वो देखती है उसे कोई अदृश्य शक्ति खींचकर एक कमरे में ले जा रही है। ये वही जगह थी जहाँ किम गायब हुआ था। उसके माँ को उसका कोई ट्रेस नहीं मिला, मगर सरीन जब बहुत मुश्किल से अंदर घुसती है, उसे वहां जमीन पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा दिखता है। लूकस उसी के अंदर था। सरीन भी उसके अंदर जंप करती है और जा पहुंचती है घर के बेसमेंट में। वहां बहुत सारे क्रॉल स्पेस बने हुए थे, बिल्कुल किसी मेज की तरह। सरीन समझ नहीं पाती वो किस तरफ जाए।
ऐसे में वो बूगीमैन उस पर हमला कर देता है। सिरिन बिल्कुल ही कॉर्नर्ड हो चुकी थी, भाग नहीं पाती। बूगीमैन उसे खींच कर ले जाता है। डर से सिरिन बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद जब उसका सेंस लौटता है, उसे अपने सामने लूकस दिखता है। वो बेहोश पड़ा था और उसके पास बैठे उसे लोरी सुना रहा था वही बच्चा। जैसे ही सिरिन लूकस को बुलाती है, जगाने की कोशिश करती है, वो बच्चा बहुत ही क्रीपी तरीके से उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है। डर से सिरिन के हाथ पैर ठंड पड़ चुके थे, इतना क्रीपी लग रहा था वो बच्चा। मगर फिर भी सिरिन हिम्मत नहीं हारती, किसी तरह हौसला बनाए रखती है और जोर से कहती है लूकस उसका बेटा है, वो उसे नहीं ले जा सकता। इसके जवाब में बूगीमैन एक और रास्ता अपनाता है। लूकस के माँ के रूप में आकर सिरिन का कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करता है, उसे वीक करने के लिए उसके प्यार पर सवाल उठाता है, याद दिलाता है वो उसकी माँ नहीं है। बात बिल्कुल सही थी, मगर पिछले कुछ दिनों में सिरिन ने उसके लिए जो कुछ भी किया, क्या वो किसी माँ से कम था? उसके दिल में लूकस के प्रति ट्रू अफेक्शन बन चुका था, जिससे ये बूगीमैन भी डर जाता है, कमजोर पड़ने लगता है वो एक माँ की ताकत के सामने, एंड फाइनली वहां से भाग जाता है। सिरिन लूकस को गोदी में उठा लेती है। वो आंखें खोल नहीं रहा था, क्या सिरिन ने उसे खो दिया? सिरिन तो डर ही जाती है, बट फाइनली शायद उसके बुलाने से ही लूकस लौट आता है। वो बूगीमैन उसके आत्मा पर कब्जा नहीं कर पाया। सिरिन धीरे धीरे उसे लेकर घर से निकल जाती है। बाहर तब तक सुबह हो चुकी थी। फ्रेडरिक का सेज भी लौट आया था। फाइनली सच्चाई उसके सामने थी, जो इस बार उसे मानना ही पड़ता है। आज सिरिन के कारण ही उसका बेटा जिंदा है। इस हकीकत से वो मुंह कैसे मोड़ सकता है? हाँ, सिरिन उसे माफ करेगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब ये फिल्म हमें नहीं देती, क्योंकि थैंकफुली ये एक हॉरर फिल्म है, फैमिली ड्रामा नहीं। तो ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे तो कहानी काफी अच्छी लगी, काफी सारे जंप स्केयर सीन्स है। यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।